सिटी पुलिस देर से ही सही 4 टीवी की जानिब से मुतवज्जे किए जाने के बाद ही हरकत में आते हुए मासूम बच्चों को अगवा करते हुए उनको फरोख्त कर देने वाले ग्रुप के चंद अरकान को गिरफ्तार तो किया। उनकी तफ्तीश के बाद अगवा किए गए बच्चों में से 9 को बरामद भी किया। कमिश्नर पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करते हुए पुलिस की कारकर्दगी पर इंतहाई मसर्रत का इजहार किया और इस केस में काम कर रही पुलिस की टीम को इनामात से नवाजने का भी ऐलान किया। इस बात में कोई शक नहीं कि ये वाकई पुलिस का कारनामा है। काफ़ी मेहनत की है पुलिस ने इस नेटवर्क को बेनकाब करने के लिए, लेकिन ये मेहनत और कारकर्दगी वक्त पर की जाती तो कई बच्चे अपने वालिदैन से जुदा ना होते, वालिदैन का रो रो कर बुरा हाल ना होता और सबसे अहम बात यह कि बच्चों का मजहब तब्दील ना होता। इस कदर घिनौना और नफरत अमेज जुर्म अगर किसी गैर मुस्लिम शख्स ने अंजाम दिया होता तो हमारा खून खौल उठता कि मुस्लिम लड़कों को हिंदू बनाया जा रहा है। लेकिन अफसोस कि इस नफरत अमेज जुर्म के मुर्तकबीन मुसलमान हैं। रुपये के लिए ईमान बेचा जाता है ये सुना करते थे, लेकिन इन लालचियों ने हकीर सी रकम के लिए मुसलमानों को ही फरोख्त कर दिया। हैरत अंगेज बात यह है कि बरामद शुदा तमाम लड़के हैं और ये इन तमाम को गैर मुस्लिम घरों में गैर मुस्लिम नामों से रखा गया। ये मासूम बच्चे अपनी पहचान और शिनाख्त तक भूल गए हैं और अपना नाम राजू, सीनू, प्रशांत वगैरह बता रहे हैं। जो बच्चे गुज़िश्ता चंद माह के अरसे में अगवा किए गए, इन्होंने तो अपने वालिदैन को पहचान लिया, लेकिन जिन्हें अगवा हुए कई साल हो गए, इनकी हालत काबिल रहम है। सवाल यह है कि हमारे माशरे में रेशमा, महबूब खान, साजिद और शफी जैसे मुजरिमों को क्या मुकाम दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे मुजरिम हैं जो हम में रहकर हमारी बुनियादों को खोखली कर रहे हैं। रेशमा खुद को सोशल वर्कर बताती है, बड़े बड़े उहदेदारों से रवाबित जाहिर करके रुआब जमाती है। पुलिस के मुताबिक वो साल 2008 से इस नाकाबिल माफी जुर्म में मुलविस है। मगरूया बच्चों के वालिदैन और खुद रेशमा के वालिद की निशानदही के बावजूद पुलिस रेशमा से ना जाने क्यों गाफिल रही। पुलिस ने 9 बच्चों को बरामद किया है और कितने बच्चे होंगे जो इस नापाक ग्रुप ने ना जाने किसके हाथों फरोख्त कर दिया है। पुलिस को चाहिए कि शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में ज़ेर इल्तिवा गुमशुदगी की शिकायतों का दोबारा जायजा ले कि गुज़िश्ता चंद सालों के दौरान कितने बच्चे लापता हुए, इनमें कितनों को पुलिस ने ढूंढ निकाला और कितनी फाइलें बंद कर दी गई। ऐसे कितने बच्चे होंगे जो पैदा तो मुस्लिम घरानों में हुए और हिंदू बनकर परवरिश पा रहे हैं। मंजूर खान के साथ मैं सिम रफी, 4 टीवी न्यूज़।